हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे जो यूनियन बजट 2023 1 फरवरी 2023 को अपने फिनांस मिनिस्टर ने सबके सामने प्रेजेंट किया। उसके इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अचीवमेंट क्या है इस गवर्नमेंट के, और बजट का जो स्नैपशॉट्स है, बजट में क्या लाया गया है उसके स्नैपशॉट देखेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं, स्टार्टअप्स के लिए क्या लाया गया है। तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सीए शहनशाह मुजौहर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज और बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। तो ये है प्रेजेंटेशन, यूनियन बजट 2023 चेंजेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो अचीवमेंट सो फार, तो अचीवमेंट क्या है कि पर कैपिटा इनकम 1,97,000 हुआ है, जो कि डबल हुआ है 5 साल में। दूसरा अचीवमेंट क्या है कि इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तीसरा है कि डिजिटल पेमेंट है जो 126 लाख करोड़ हुआ है 2022 में, जो कि बहुत अच्छा है। डिजिटल पेमेंट से बहुत पेमेंट फास्ट आ रहे हैं, और ब्लैक जो इकोनॉमी है या ब्लैक मार्केट रहता है उस पे ये रोक लगाया जा रहा है। दूसरा है कि 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बांधे गए हैं, 9.64 करोड़ सिलेंडर्स और 220 करोड़ कोविड डोसेस दिए गए हैं। 2.2 लाख करोड़ का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है फार्मर्स के लिए। 1 करोड़ फार्मर्स टू बी ट्रेंड टू नेचुरल फार्मिंग, जो कि अच्छा है। फार्मिंग ना मेन बिजनेस है यहाँ पे इंडिया में, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि फार्मिंग रहेगा तो ही अपना पहला जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कि है फूड। और आगे है 3,000 लीगल प्रोविजंस खत्म कर दिए हैं। फिजिकल डिफिसिट जो 6.4 था वो फिजिकल डिफिसिट 5.9% पे आया है, जो कि बहुत अच्छा है। और आईटीआर प्रोसेसिंग पहले 93 डेज में होता था, वो अभी 16 डेज में हो रहा है, जो कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट सो फार अपन ने देख लिया। अभी देखते हैं बजट स्नैपशॉट। बजट स्नैपशॉट में क्या है कि इफेक्टिव कैपेक्स कितना है, 13.7 लाख करोड़, जो कि 4.5% ऑफ जीडीपी है। एडिशनल 50 एयरपोर्ट रिवाइव करने वाले हैं बेटर कनेक्टिविटी के लिए। रेलवे आउटले कितना है, 2.4 लाख करोड़, जो कि 9 टाइम्स ऑफ बजट है। लेकिन इसमें एक मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे का जो आउटले है, ये पिछले बार और इस बार में थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। बहुत ऐसे रेलवे के लिए बजट दिया नहीं है। ये बता रहे हैं कि 9 टाइम्स ऑफ बजट है, लेकिन पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया तो ये बजट में इतना कुछ रेलवे के लिए नहीं है। 1 करोड़ फार्मर्स टू बी ट्रेन नेचुरल फार्मिंग बताया गया है। 36 स्किल्स इंटरनेशनल सेटअप्स टू बी मेड, और महिला सम्मान बचत पत्र, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम 2 साल के लिए लाया गया है मार्च 2025 तक। अगर आपने 2 लाख तक वहां पे डिपॉजिट किया तो उस पे कुछ ये नहीं लगेगा। सेविंग स्कीम अच्छी है, 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी स्कीम है, जो कि 30 लाख तक बढ़ाई गई है। फिजिकल डिफिसिट का टारगेट 4.5% बिलो किया है 2025-26 के लिए। तो ये बजट स्नैपशॉट हुए। अभी देखते हैं इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो न्यू टैक्स रेट लाया गया है। पहले न्यू टैक्स रेट का जो स्लैब्स थे वो अलग थे। अभी जो स्लैब्स हैं, जो कि 1 अप्रैल 2024 से अपने को एप्लीकेबल होंगे, ये 1 अप्रैल 2023 के नहीं है, 1 अप्रैल 2024 के हैं। ये ध्यान में रखिए। ये बजट 23-24 के लिए रहता है, तो ये ध्यान में रखिए। अप टू 3 लाख नील रहेगा, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख
20% और 25% का स्लैब हटाया गया है, सीधे आया है 30% का स्लैब, जो कि 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे एक तो रिबेट है जो 87A में देता है, पहले 5 लाख तक रिबेट था। तो रिबेट पहले जानते हैं रिबेट मतलब क्या। अगर आपका इनकम 5 लाख तक रहता था तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था, सरकार 12,500 तक आपको रिबेट देती थी। रिबेट मतलब डिस्काउंट देती थी। अगर आपका 5 लाख 1 रुपए हो गया तो 12,500 पूरे भरना पड़ता था, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स भरना पड़ता था। तो ओल्ड रिजिम के लिए, ओल्ड प्रणाली के लिए, पुरानी प्रणाली के लिए सेम रखा गया है 5 लाख तक का टैक्स। और न्यू प्रणाली के लिए, नए प्रणाली के लिए क्या किया है उन्होंने, 7 लाख तक का रिबेट दिया गया है। मतलब 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स भरना नहीं है। तो 7 लाख, अगर आप नए स्कीम में, नए रिजिम में रहोगे तो, अगर पुराने रिजिम में ही रहोगे तो आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, और नए रिजिम में रहोगे तो 7 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए। और ये सैलरीज पर्सन, जो सिर्फ सैलरी में इनकम है उनके लिए ये है। तो ये किस सैलरी इनकम वालों को क्या बेनिफिट रहता है कि आपको ओल्ड या न्यू स्कीम में शिफ्ट हर साल कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस इनकम, अगर सैलरी के साथ आपका बिजनेस इनकम भी है तो आप सिर्फ वन टाइम शिफ्ट कर सकते हो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में, और न्यू स्कीम से एक बार ओल्ड स्कीम में आ सकते हो। ये एक ही बार होता है बिजनेस के पूरे टेन्योर में। तो बिजनेसेस के लिए सिर्फ एक बार दिया गया है पूरे उनके लाइफ टाइम के लिए, और सैलरी के लिए ये हर साल आप चेंज कर सकते हो। तो जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए क्या है कि उनके लिए कंसेशन रेट लाया गया है असेसमेंट ईयर 2024-25, मतलब फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना है, 15% है, और सरचार्ज 10% लगाया गया है। अभी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। तो पहले बिजनेसेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है वो देखते हैं। पहले तो 2 करोड़ से, जो 2 करोड़ तक जिनका टर्नओवर रहता था, तो उनके लिए क्या रहता था कि अगर आपका 5% रिसीट्स जो कैश में नहीं है, मतलब 95% आपका पूरा जो रिसीट्स है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, चेक अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से आ रहा है, तो आपको 2 करोड़ का टर्नओवर आपका रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो आपको 6% उस पे आप इनकम दिखा के जो भी टैक्स आएगा आप टैक्स भर सकते हो। अभी ये 2 करोड़ का जो लिमिट है वो 3 करोड़ किया गया है, और 3 करोड़ पे क्या किया है उन्होंने, 5%, अगर आपका रिसीट्स 5% से नीचे है तो आप 3 करोड़ अगर आपका टर्नओवर रहेगा तो सिर्फ उस पे 6% टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 करोड़ के 6% टैक्स देके आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो। तो ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद देखिए प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। प्रोफेशनल्स के लिए पहले 50 लाख का लिमिट था, वो अभी 75 लाख का लिमिट किया गया है। अगर आपका 50 लाख तक टर्नओवर रहेगा तो आप 50% ऑफ इनकम दिखा के आप उस पे टैक्स भर सकते थे। अभी ये 75 लाख किया गया है, तो 75 लाख के लाख से कम जिनका रिसीट्स है प्रोफेशनल्स में, तो वो अपना इनकम 50% दिखा के अपना आईटीआर भर सकते हो। आईटीआर में एक आया है जो इस प्रेजेंटेशन में मैंने दिया नहीं। आईटीआर 1 to 7 जो रहते थे, 1 2 3 4 5 7, तो वो अभी खत्म हो जाएंगे और कॉमन आईटीआर फॉर्म आ जाएगा। कॉमन आईटीआर फॉर्म में ये है कि अगर आपको जो एप्लीकेबल है उतना ही स्लॉट ओपन होगा। मतलब क्या कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको सैलरी का ही स्लॉट ओपन होगा, उतना आपको भरना है और ये रिटर्न भर देना है। अगर आप सैलरी प्लस बिजनेस रहोगे तो उतना स्लॉट ओपन होगा। सैलरी, बिजनेस और हाउस प्रॉपर्टी रहोगे तो आपने टिक किया कि ये 3 मुझे एप्लीकेबल होंगे, तो ये आप सेल्फ असेस करके आपको भरना है। तो ये बहुत बड़ा फॉर्म आ जाएगा और उस पे ध्यान देके आपको ये भरना पड़ेगा।
तो आगे देखते हैं कि विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, इस पे टैक्स लाया गया है। तो 30% और नेट विनिंग जो भी आपने लगाया है और उस पे आपको विनिंग मिला है, तो जो आउटफ्लो और इनफ्लो का जो डिडक्ट करके आ जाएगा नेट, तो वो नेट विनिंग पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और 194 BA का टीडीएस का प्रोविजन लाया गया है, उस पे आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। ये 1 जुलाई 2023 से मुझे लगता है ये चालू होगा। और एक अप्रैल 1 जुलाई 2023 से 194 BA आ जाएगा। तो टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स जो भी रहेगा, पहले कैसे था कि हर गेम्स का नेट वो निकाल देते, पर गेम अलग अलग रहता था और उसका 10,000 तक लिमिट था। लेकिन अब अभी उन्होंने क्या किया है कि पूरे साल का एग्रीगेट आ जाएगा, और जो भी एग्रीगेट विनिंग रहेगा आपका नेट विनिंग, उस पे 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर विड्रॉल करती है, कैश विड्रॉल करती है, तो उसका टीडीएस कट हो जाता था अगर 1 CR के ऊपर उन्होंने कैश विड्रॉल की है। तो अभी इस बजट में बताया गया है कि वो जो टीडीएस का लिमिट है वो 1 CR की जगह 3 CR किया गया है। तो ये ध्यान में रखिए, 194 के लिए 3 CR कहा गया। अभी स्टार्टअप्स के लिए 1 साल और टैक्स हॉलिडे एक्सटेंड किया गया है। ये 2023 तक था, 31 मार्च 2023, वो अभी सब्सटीट्यूट करके 2024 किया गया है। इसका प्रोविजन आएगा 80 IAC। तो ये ध्यान में रखिए, स्टार्टअप्स के लिए और एक बार टैक्स हॉलिडे 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। स्टार्टअप का जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉस था, जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है उनका कैरी फॉरवर्ड लॉस 7 ईयर्स से 10 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये बजट में लाया गया है, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। और क्या रहेगा, इंक्रीज इन लिमिट फॉर एग्जम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट में 3 लाख तक ही एग्जम्पशन था, जो कि नॉन गवर्नमेंट सैलरीज एम्प्लॉयज, और ये फिक्स कब किया गया था, 2002 में। जबकि बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट कब कितना था, 30,000 पर मंथ, हाईएस्ट बेसिक पे। लेकिन ये अभी बहुत साल के बाद उन्होंने ये चेंज किया है, और अभी कितना किया है कि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के 25 लाख किया है, जो कि वेलकम चेंज है, बहुत अच्छा है। लीव एनकैशमेंट जिनका रहता है उनको 25 लाख तक एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस इनकम टैक्स में हुए हैं। ये मैंने थोड़ी समरी बताई है आपको, बहुत सारे चेंजेस अभी भी आ रहे हैं, बहुत अभी एनालिसिस करना बाकी है। यूनियन बजट में एनालिसिस होगा, उसके बाद और चेंजेस आ जाएंगे। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट कीजिए। उसके उस पे अगर आपको कोई कंटेंट या वीडियो बनाना है कौन से टॉपिक पे, फाइनेंस पे, तो मुझे वो टॉपिक शेयर कीजिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो मुझे आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। और थैंक यू वेरी